सुनने के लिए क्या चल रहा है, ऐसे जानने के लिए भी बहुत सारी समाज यहाँ आई है। तो देखो, आज अपन कल से आज तक सुना या डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, विश्व की प्रसिद्धि सब अपन सुने ना, तो जिसका इसका ध्यान दृष्टि में लगाओ, ध्यान दृष्टि में ऐसे लगाओ कि अपन कौन है, किसका परिवार है, ये परिवार को अपन जानो, अभी परिवार को जानो। और ये विश्व के अंदर ऐसा पुरुष ने सारे जगत ढूंढते हैं, सारे जगत ऐसा पुरुष ने, क्यों कि विश्व वंदनीय, जग वंदनीय महापुरुष ने महाविभूति विश्व के धरती में एक ही आता है, एक ही आता है पुरुष, और सभी दुनिया में उसका बांग पुकार रहे हैं। कौन? सभी दुनिया। ये पुरुष को ढूंढने के लिए सभी दुनिया बांग पुकार रहे। क्या बांग पुकार रहे? ये पुरुष कौन था, ये दादा कौन था, ये जरा समझो। ये दादा की ओळख स्वयं स्वयं प्रकट अवगवन हज बाग बंगी तस्बी नुरंदा राह और मुकाम, और खुद खुद का हिसाब लाता वो ताइजवन पुरुष होता है। दादा की ओळख पहचान आज भी अपन पास तक है, समय है, समझ लेना। सारे जगत उसके पीछे ढूंढने के लिए पड़ रहे हैं। कोई गुफा में पड़ रहे हैं, समुद्र में पड़ रहे हैं, पहाड़ में पड़ रहे हैं, ऐसा दिव्य वंदनीय पुरुष को ढूंढने के लिए। लेकिन ये समाज के, ये आदिवासियों में, ये परिवारों में ऐसा समय निकल गया, युगों चले गया, अवतारों निकल गया, पर ये समाज के लिए, ये समाज के लिए, ये समाज चारों युग में पिछड़ा थी समाज, इसके लिए अपना ये कुटुंब परिवार में, आदिवासियों में अवतार लेके, ये माता पिता के योग मिलन से शरीर स्वरूप लेके ये ब्राह्मण के बगीचा में एक अवतार आया अपने के लिए, सभी समाज के लिए। पर ये आज दुनिया में समझ नहीं पाते हैं। जगत में एक माता और पिता से सारा जगत का पसारा हो गया। आज पान ये समझ नहीं पाते हैं। जिसका इसका अलग अलग अनुयायी दिखाते हैं, अनुयायी नहीं। देखो अभी समाज, समझ लो कि विश्व के अंदर है वैसा महान पुरुष, और 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स विश्व प्रसिद्धि ने पुकार कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर, क्राउन ऑफ ऑनर, क्राउन यानी मुगट यानी पगड़ी, उसका भी ऑनर। विश्व में जो रूलिंग चलता है, रूलिंग का ऑनर, उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको कहते हैं विश्व का गवर्नमेंट एक ही होता है। ये भारत देश में, ये भारत देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अमेरिका में जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, लंदन में जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ लंदन, वागोस्लिया, झाबिया, रसिया, चीन, जर्मन, जापान, विश्व के गवर्नमेंट एक ही होता है, विश्व के गवर्नमेंट एक ही होता है। तो कौन है विश्व का गवर्नमेंट? कौन है? आज दुनिया में बहुत सरकार बने हैं, पर गवर्नमेंट वस्तु ऐसी है कि सारे जगत के मानवीय और सारे जगत का जो चलता होगा जुडिशियल कार्यवाही, उसका ओनर, उसका वरिष्ठ, उसको कहते हैं गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट कहां पे रहते हैं? आज विश्व ने पुकार कर दिया, विश्व ने पुकार कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ ऑनर, क्राउन ऑफ ऑनर, ये कहां पे रहते हैं?
ये कटा स्वर्ण भूमि पे विश्व ने प्रसिद्धि किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया और विश्व का ऑनर, सिर पे ना दादा का नाम के साथ, माता और पिता के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, ऐसी कुंवर केसरी सिंह, ऐसी भारत सरकार विश्व ने पुकार कर दिया। आज दुनिया में सरकार तो बहुत है, ये सरकार, बहुत सरकार, केंद्र सरकार, मध्य सरकार, OIGS, BOC, ब्रिटिश नागी, यूके सरकार, रिपब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी, पंचायत, सभी सरकार कहलाते हैं, सरकार कहलाते हैं। पर जुडिशियल एक सरकार, सरोकार અને नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये विश्व की अलग चीज है। तो समझो कि विश्व के अंदर सभी जितने भी डिपार्टमेंट हो आज OIGS बन के बैठे हैं। ये यहां से पटवारी तक, राष्ट्रपति तक OIGS कहलाते हैं। और सभी कहते हैं कि भाई हम भी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट है। राष्ट्रपति भी कहते हैं सर्वेंट है, वड़ा प्रधान भी सर्वेंट है। सभी दुनिया में, विश्व के अंदर, अमेरिका, लंदन के जहां भी जाओ वहां OIGS रहता है, OIGS। पर OIGS को पगार भत्ता, भाड़ा तोड़ा देने के लिए मालिक कौन होगा? उसका मालिक कौन होगा? सभी तो OIGS है, सभी तो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो उसका मालिक कौन होगा? सब तो वेतन लेते हैं। अरे विश्व के एक महारानी, विश्व की महारानी कहलाती हैं, आज है और नहीं है, पर उसकी प्रसिद्धि में क्या इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ बीजाना पगार में 50 लाख पाउंड जंगीर વધારો। महारानी को भी पगार वेतन लेती है, विश्व की महारानी। उसको पगार देने वाला कौन होगा? कौन होगा? उसको ढूंढो। ये ओनर कौन? पहचानो। तो इसलिए सभी वेतन लेके आज दुनिया में पगार लेते होगे, वेतन लेते होगे, तो मालिक कौन? इसके लिए विश्व ने मान्यता किया हुआ है ओनर, रूलिंग ओनर। और 4 सिंहासन सत्य में जेते का राजगादी का आसन किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ ऑनर का। जाओ दिल्ली में जाके देखो, राष्ट्र भवन में, वहां एक राष्ट्र भवन में इसका बैठक है, कुर्सी है, यहाँ पे सिंहासन लगा हुआ है, कुर्सी बनाई है सिंहासन का, स्वर्णशील मोहर का। यहाँ भी आज दिन तक सारे शहंशाह, बादशाह, राजा, रजवाड़ा और ब्रिटिश और अंग्रेजों सब राज करते चले गए। आज भी दिल्ली में जाके देखो, ये 4 सिंहासन की राजगादी आज भी एक खाली पड़ी है। किसकी है? आज यहाँ दिल्ली पे जाके किसकी कुर्सी है, किसकी बैठक है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है, उसकी है अनामत, रिजर्व चर्च। जाके देखो, कोई बैठ नहीं सकते। तो देखो आज सभी दुनिया लोग आज अपन अंधकार में पड़े हैं। यहाँ 4 सिंहासन की बात की। आज ये सिंहासन की प्रतीक मुद्रा, जब तक पुलिस के ये टोपी पे सिंहासन न लगा हो तो पुलिस कहलाए नहीं। पैसे पे 4 सिंहासन का मुद्रा ना हो तो पैसे कहलाते नहीं। जिसकी पावर किसके पे है? ये सिंहासन नीचे सत्य में जयते लिखा है। और भी आज पुलिस डिपार्टमेंट के ये टोपी पे लगवाए हैं।
ये किसका है, ये मुद्रा किसका और किसका वफादारी करते हो? किसकी वफादारी? वफादारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के 4 सिंहासन सत्यमेव जयते का बंधन है, वो पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई है। उसका यूनिफॉर्म, बूट मोजा सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार तरफ से दी गई है। और सलामी किसको कहते हैं? करते हैं ये मुद्रा को सलामी करते हैं आज भी। तो ये देश की बंधन क्यों नहीं समझ पाए? आज सभी डिपार्टमेंट देश का वहीवट चलाते होंगे, विरोध नहीं, सिर पे खुलासा है और खुलासा देख के आगे बढ़ो। अपना खुलासा नहीं दिखा तो खुद का पावर नहीं चलाने की आज समय ऐसा है। शहंशाह राज करते थे, वो भी पावर करके चले गया। बादशाह राज करते थे ये धरती पे, वो भी पावर करके चले गया। 700 रजवाड़े भी चले गया। ब्रिटिश और अंग्रेजी भी राज करते थे, वो भी पावर करके चले गया। और ये कुदरत की बंधन ऐसी है, कुदरत किसी को छोड़ता नहीं है। आज जब भी ऐसी जो पावर अपन करेंगे, ये समाज के साथ जो अपन कुछ भी पावर दिखाएंगे तो कुदरत किसी को छोड़ता नहीं है। समय आता है और सभी को खालसा होना पड़ता है, कोई बचेगा भी नहीं। आज समय ऐसा है, इसके लिए सभी को जानकारी देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देखो, जब 700 रजवाड़े भी ऐसी पावर में चलाया, जब उसका समय आ गया तो राजा जी के घर पे आए, बंगले में पूछा, कोई सीआईडी सीबीआई पत्रकार आया होगा, पूछा उसको, राजा जी ये बंगला तो सरकार का है ना? राजा ने बोला, मेरे खुद कहते होगा, यस बराबर है, खुद सरकार कहलाते होगे। पर उसने पूछा, राजा जी ये बंगले सरकार का है ना? तो राजा और सरकार अलग चीज है। सरकार होके सही करवाया, राजा ये सब पैसे धन दौलत है, ये सरकार का है ना? तो राजा ने वो जाना कि मेरे कुछ बोलता होगा, सही करवा दिया। राजा जी को पूछा, ये राजा जी ये सब जमीन तो सरकार की है ना? सरकार के नाम पे सही करवाई। राजा जी आप तो कौन से धर्म पालते हो? किसने हिंदू धर्म पाला तो हिंदू लिखवाया, पारसी धर्म पाला तो पारसी लिखवाया, मुस्लिम धर्म का पाला तो मुस्लिम लिखवाया। सब राजाओं ने धर्म लिखवा दिया और धर्म लिखवा के रिकॉर्ड बनवा के रख दिया लंदन में। और वहां से ऑर्डर हो चुका कि वहां भारत देश में आदिवासी राजा नहीं है, सिर पे धर्म के नाम पे राजा बना है। सब वहां से खालसा धारो लग गया। तो आज ऐसी बाबत आज दुनिया में, देश में क्या रहा है? जो राजा भी धर्म के नाम के खालसा हो गए। आज ये समाज बैठी है, पब्लिक है, दुनिया है, उसको भी धर्म के नाम पे चढ़वाया है। आज सभी अपन आदिवासी भी होके धर्म के नाम पे निकल गए होंगे। तो जे राजा धर्म के नाम पे खालसा हुआ तो आज प्रजा के भी बारी आने वाली है। वैसी एक बंधन में आ रहा है। समझ लो, ये समाज कोई धर्म के नाम पे नहीं है, धर्म के बंधन के आधार से नहीं है, ये कुदरती आधार से। ये ऐसी एंटी क्राइस्ट, यहाँ का मूल बीज, मूल वतनी, मूल वंश, पीढ़ीजात, वेलीवारस, इनिबिटन, नेटिव प्लेस, जन्मजात, आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, कल्टीवेटर, फार्म लेबरर समाज। खुद हल चलाता है, खेती करते हैं, सब धन पिकाते हैं,
उसको कहते हैं नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, कुदरती राह से जीने वाली समाज। ये समाज किसी के धर्म के साथ संबंध नहीं है। लेकिन अभी दर हर वर्ष में बस्ती गिनती आती है, पॉपुलेशन होता है, यानी गिनती, उसमें ये समाज को धर्म के नाम पे लिखवा दिया है। तो समय अभी आता है, समाज लो, किसी को चढ़ाने की नहीं, टिंगल टीका नहीं, विरोध नहीं, सत्य बात आती है जब तो कहना पड़ता है। आज ये समाज को 1950 के संविधान के बंधन के आधार से अनुसूचित जनजाति हिंदू घोषित कर दिया। जब जैसा है वैसा सुन लो, और सच बात है वो तुम जाहिर भी करो तो कोई वांदा नहीं, सच बात है। अनुसूचित जनजाति, उसका क्या होता है मीनिंग? अनुसूचित यानी अनुक्रम में सूची हुई जाति, हलकट नीच ने यानी कौम जात। अपन को कौम जात में जाहिर कर दिया, प्रसिद्ध किया है। क्यों? ये समाज कम जात है? अरे खुद खेती करते हैं, खेती पे कनी पिकाते हैं और अपन भी खाते हैं ने सभी को खिलाते हैं। ये समाज को हलकट नीच माना गया, जो आज भी चालू है, वर्तमान में आ रहा है, इसके लिए कहना पड़ता है। ये समाज, ये आदिम जाति आदिवासी, फक्त ऐसी तो आगे लगाओ जब तो पुरवार होगा। ऐसी आदिम जाति आदिवासी ऐसी लगाओ जब तो पुरवार होगा। ये देश की मूल बीज, मूल वतनी पुरवार होगा। ऐसी नहीं लगाओगे तो डिक्शनरी में बाँच लो, पढ़ो डिक्शनरी में क्या मायना है रखा है, इंग्लिश डिक्शनरी में। एशिया ने एंटेक्रास, ये भारत भूमि पे रहने वाला पहले से कोई आया नहीं। ईस्वी सन कोई जात का ये कैलेंडर प्रजा आया नहीं, उससे पहले रहने वाली समाज। ये समाज को ऐसी ओळख दी है दादाजी ने, ऐसी एंटेक्रास्ट। और ये समाज को आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज वो इतना ऊंचा पद में रख दिया है। सुनो, अभी ये समाज की ओळख देना पड़ेगा। अभी समय तो आता है, आज दुनिया में चालू है, तो देखना ये ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार ओळख देना होगा, पहचान ओळख देना होगा। तो और सुन लो, दुनिया में सभी दुनिया का अलग अलग पहचान है, ओळख है। पहले आदिम जाति आदिवासी ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार काय के लिए कहा जाता है? भारत के सरकार और विश्व के ओनर, क्राउन ओनर के परिवार, नॉन जुडिशियल परिवार कहा जाती है। नॉन जुडिशियल परिवार, ये परिवार को जुडिशियल में आ सकता नहीं है। आज दुनिया के अंदर जुडिशियल कार्यवाही चलती है, जुडिशियल कार्यवाही चलती है, पर यह समाज नॉन जुडिशियल परिवार है। तो देखो उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में, स्टैम्प दस्तावेज में क्या लिखा है, अपन तो लिखने नहीं गए हैं। ऊपर लिखा है भारतीय गैर न्यायिक, नीचे लिखा है भारत इंडिया नॉन जुडिशियल। दो परिवार की ओळख है उसमें भी दो परिवार की ओळख दी है। ये भारतीय है, ऊपर भारतीय गैर न्यायिक, ये भारत में आए हुए भारतीय लोग, उसका ओळख दी है। और नीचे ये देश भारत इंडिया, और इंडिया नॉन जुडिशियल। ये देश नॉन जुडिशियल है, कुदरती राह से जीवन जीती समाज आज भारतीय नहीं है। उसको इंडियन नहीं कहा जाता है, उसको रिपब्लिक नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, मोबोक्रेसी नहीं, शरणार्थी नहीं, रिलीफ रेफ्यूजी नहीं, कोई कहां से आई नहीं और कहां से कहां गई नहीं। ये समाज आदिकाल से ये भूमि पे रहने वाली समाज, उसका वड़िलों से
चलती आई पीढ़ी दर पीढ़ी वेली वारस, उसको कहते हैं इन्हीं बेटा नेटिव प्लेस, जन्मजात। आज ये समाज को, ये आदिवासियों को आज अलग अलग प्रक्रिया में, अलग अलग संप्रदाय में लेके हमारी अस्तित्व मिटा दिया। तो अपन भी समाज भी सोचने की जरूरत है। किसी का विरोध नहीं है, लेकिन आज चल रहा है, इस आधार से बोलने की जरूरत पड़े हैं। तो देखो आज आ रहा है, मैं थोड़ा दिखाता। जब ये देश में 10-10 बरस में बस्ती गिनती आती है, जब 10-10 बरस में गिनती आती है, बस्ती गिनती, ये गिनती आती वो समय पे ये समाज की ओळख देने के लिए यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के स्थल भूमि पे कटा स्वर्ण में से धर रेस रिलेशन बोर्ड कंसिलेशन समिति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की, ये कहां जाए, ये सब रिकॉर्ड लेके दिल्ली में पहुंच गए। जब समय आता है 10 बरस में बस्ती गिनती, दिल्ली में पहुंच गए और ये सब वहां राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है, गृह प्रधान है, रक्षा मंत्री है, भूमि दल है, नेवी दल, सब की जगह पर ये देश में गिनती आई है। तो आदिवासियों को आदिवासी में गिनती में रखने के लिए रिकॉर्ड बनाया, ये सब जगहों पर दिया है। गवर्नर, राज्यपाल, डीजीपी, हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस, सभी जगहों पर जिलों तालुका में से आदिवासियों के आदिवासी गिनती में रखना चाहिए। ये दिल्ली से होके तहसील तक सबको जानकारी दी है। 1991 में से रिकॉर्ड है। ये आज दिन तक बस्ती गिनती में क्यों नहीं रखा गया, आदिवासियों को क्यों छुपा गए? ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज आधार से आदिवासियों के आदिवासी में गिनती में रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा आज दिन तक? किसकी जिम्मेदारी वो आगे आएगी? जिम्मेदारी जहां बैठे हैं ना, जुडिशियल की आएगी। जुडिशियल क्यों तुमको दिया है आदिवासियों को आदिवासी में गिनती के रखने के लिए, आज दिन तक क्यों नहीं रखा? क्यों अनुसूचित जनजाति, हिंदू भील, हिंदू वारली, हिंदू कोकड़ी, हिंदू गावित, हिंदू चौधरी क्यों लगवा दिया? हम भी किसकी परिवार है, ओळख देने के लिए, पहचान देने के लिए सब डॉक्यूमेंट दस्तावेज यहाँ से ये दिल्ली वालों की सभी का सही सिक्का लगवाया। आज समय अभी आता है, इसलिए सभी समाज को ये हम कौन है, अपन कौन है, इसकी ओळख पहचान जरूर देना पड़ेगा। नहीं तो क्या आता है, अभी पॉपुलेशन यानी गिनती आने वाली है और आ गई है, वो भी समझ लो। नहीं तो फिर सिटीजनशिप धारक होने वाला है। सिटीजनशिप क्या आने वाला है? सिटीजनशिप। अपन सिटीजनशिप में नहीं आता है, वो भी समझ लो। अपन सिटीजनशिप नहीं है, अपन नागरिक नहीं है और नागरिक बनाने है वाला है। और अपन भी छाती ठोकते हैं कि हम भी भारत का नागरिक है। नागरिक किसको कहा जाता है वो भी सुन लो। नागरिक यानी ये देश में बाहर देश से आए हुए लोग, बाहर देश से आए हुए लोग ये देश में आके 5 बरस तक ये गांव में रहते हुए उसको मामलतदार की सर्टिफिकेट मिलवाते हैं। और सर्टिफिकेट मिलवाते उसको क्या मिला कि वोट करने की कोई भी योजना के सहाय में उसको अपने मामलतदार के वहां नोटिफिकेशन मिलता है, उसको नागरिक तो मिलता है यहाँ रहने के लिए। रहने के लिए कैसे नागरिक? ये देश में
ये भूमि पे 99 वर्ष के पट्टे से रहना, और 99 वर्ष का पट्टा पूरा हुआ जब ये देश छोड़ के जिसके इसके मादरे वतन चले जाना। वैसा ठहराव भी होता है बंधन में। ऐसा करके ये नागरिकत्व मिलाया है। नागरिकत्व, अपन नागरिक नहीं है। अपन ये देश का मूल यहाँ का रहना रहे, मूल बीज। कल से अपन बीज उजवनी है ना, ये दादा का बीज, ये बीज की उजवनी है। ये बीज की ओळख देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो अपने सिटीजनशिप में रखा जाएगा। तो क्या अपनी जीवन क्या? सब भाइयों बहनों को विनती है, अपनी ओळख खुद देना पड़ेगा। जब नहीं देंगे तो अपना नागरिकत्व समान कायदों लग जाने वाला है। क्या आने वाला है? समान कायदों, सिविल यूनिफॉर्म एक्ट। ये समान कायदों धारा आने वाला है, लग गया है। तो फिर अपने ओळख देना पड़ेगा जरूर जरूर। अपन कौन है उसकी पहचान। जब तो इस बाबत में सब ये देश के अंदर, विश्व के अंदर, ये बाबत में ये भारत देश के जितने स्टेट है, राज्य हैं, ये राज्यों के सभी जगहों पे एक भी स्टेट ऐसा नहीं अंधेरे में रखे हैं। ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज भारत सरकार कौन है या भारत सरकार विश्व की प्रसिद्धि जोड़ के ये भारत देश की जितने स्टेटों हैं, स्टेटों में किसको किसको दी गई। ये गुजरात के अंदर राज्यपाल है, गवर्नर राज्यपाल है, उसको भी दी गई है। डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक, उसको भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट को दी गई, सभी बड़ा प्रधान को दी गई, गृह प्रधान को दी गई। ये सभी किसको बाकी नहीं है। ये भारत देश के सरकार विश्व के ओनर कौन है, इसके लिए सभी जगहों पर ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज दिया गया है। क्यों उसको छुपा के रखे, प्रसिद्धि किया जाए सरकार कौन है उसका। तो कहां कहां दी गई, कौन से स्टेट में? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, दीव दमन केंद्र शासित प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सारे भारत देश के स्टेटों में सभी जगहों पे ये डॉक्यूमेंट्स रखा गया है। उसका सभी का साइन सिक्का हो गया है। दिल्ली के अंदर कोई राष्ट्रपति ना अंधारे में हो, बड़ा प्रधान अंधारे में न हो, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, भूमि दल, हवाई दल, नौका दल, कोई के अंधारे में नहीं रखे हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स दी गया है। जाके देखो, किसी को ऐसा नहीं है कि ये ऐसे दिखाते हैं, नहीं, ऐसी भरम में मत रहो। ये समय आने वाला है तो समय दिखाएगा। और देश के अंदर तो ठीक, पर विश्व के अंदर जे वीटो पावर देश है ना, विश्व का वीटो पावर देश, वहां भी ये सभी का भेजवा दिया है। डॉक्यूमेंट्स वहां भी पड़े हैं। काय के लिए पड़े हैं वो भी सुन लो। जब यहाँ भारत देश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर, क्राउन ऑफ ऑनर का क्राउन, मुगट, पगड़ी, ये यह भारत देश में लेके चले गया और लंदन में म्यूजियम में रखा दिया। म्यूजियम में रखा है अभी भी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, भारत सरकार को ये मुगट, पगड़ी है, उसमें कोहिनूर हीरा भी है। भारत देश का धन है। ये किसका है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया